नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि CGANM क्या होता है। इसकी पूरी जानकारी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट ने क्या है CG प्री BSc नर्सिंग 2025 का इंट्रेंस एग्जाम दिलाया है, उनमें से कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर कि अगर मान लो किसी कारणवश क्या है हमारा CG प्री BSc नर्सिंग में सर सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं सर। तो उन्हीं की जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आपके पास अगर आपका क्या है CG प्री BSc नर्सिंग में किसी कारणवश एडमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी बात भी सही है। क्योंकि क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में सर CG प्री BSc नर्सिंग के सिर्फ क्या है 6,000 सीट है, लगभग क्या है हमारे 6,000 सीट है। और फॉर्म कितना भरा गया है सर, लगभग 3 लाख। ठीक है, 3 लाख क्या है फॉर्म भरा गया है, 3 लाख से ज्यादा ही भरा गया है। तो क्या है सर, सबको सीट बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। केवल जितना सीट है 6,000 सीट लगभग उन्हीं को क्या है सर सीट मिल पाएगा। तो ऐसे में आपको क्या है सर इसके अल्टरनेटिव या इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपको बिल्कुल से पता होना चाहिए। तो ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो CG प्री BSc नर्सिंग का क्या एग्जाम दिलाया है या दिलाई है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बात करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, इसे हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं कि सर ANM होता क्या है, इसकी योग्यता हमारी कितनी होती है, पाठ्यक्रम हमारा कितना होता है, कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है और सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, प्रवेश प्रक्रिया क्या क्या होती है। और इससे पहले क्या है, अगर आप हमारे चैनल में नए आ रहे हो तो हमारे चैनल को क्या कर देना है सर, आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है उनके पास जो क्या CG प्री BSc नर्सिंग का एग्जाम दिलाई है। ठीक है, और किस किस क्षेत्र में हम बात करेंगे, फीस कितनी लगेगी, नौकरी के अवसर या स्कोप का कितने हैं, सरकारी नौकरी की संभावना क्या है, हमारा वेतन क्या होगा, सैलरी क्या होगा और भविष्य में हमारे क्या विकल्प बच जाते हैं। इन सभी पॉइंट पर हम क्या है बात करेंगे। इसलिए आपको वीडियो में क्या है अंत तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। और ये आपके लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है अगर आप CG प्री BSc नर्सिंग का क्या है एग्जाम दिलाए हो। क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ कि सर सीट कितना है, लगभग 6,000, फॉर्म कितना भरा गया सर 3 लाख। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा सर कि कंपटीशन कितना है, सभी का तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर कि हमारा ANM होता क्या है। ठीक है, ANM हमारा क्या होता है, ANM का हमारा पूरा नाम क्या होता है सर, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ठीक है, ये क्या होता है सर, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी क्या होता है, यह 1-2 साल का क्या है सर डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, आपका BSc नर्सिंग क्या है सर डिग्री कोर्स है, लेकिन ये क्या है हमारा 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें नर्सिंग, प्राथमिक चिकित्सा, मातृत्व सेवाएं, टीकाकरण आदि का क्या है सर आपको ट्रेनिंग दिया जाता है या ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कोर्स का उद्देश्य क्या है सर, ग्रामीण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महिलाओं को स्वास्थ्य कर्मी के रूप में तैयार करना। ठीक है, इस कोर्स को जब निकाला गया, ठीक है निकाला गया, तो उसका उद्देश्य क्या था ये बताया जा रहा है कि ग्रामीण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महिलाओं को क्या है स्वास्थ्य कर्मी के रूप में तैयार करना, इसका क्या था उद्देश्य था। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे नंबर पॉइंट को देखते हैं सर कि हमारा क्या है ANM कोर्स का क्या है सर ड्यूरेशन कितना होगा, अवधि कितना होगा। देखिए कुल ड्यूरेशन की जब हम बात करें तो ये हमारा हो जाता है 2 साल। ठीक है, लेकिन इस 2 साल में आपको क्या कराया जाएगा, 1.5 साल मतलब 18 महीने। ठीक है, 1.5 साल आपको क्या कराया जाएगा सर, आपको पढ़ाया जाएगा। और 6 महीने, ठीक है 6 महीने आपको क्या है सर इंटर्नशिप कराया जाएगा। इंटर्नशिप का अर्थ होता है सर आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा 6 महीने उस सब चीजों में। ठीक है, इंटर्नशिप क्या है सर आपका सरकारी अस्पताल में होगा या PHC में होगा। PHC का मतलब क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपको क्या है कराया जाएगा आपका इंटर्नशिप। अब देखिए तीसरे नंबर की हम बात करते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्या होता है सर, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर क्या हमारा CG BSc नर्सिंग में क्या है सर कम नंबर आ गया तो क्या हम ANM कर सकते हैं या GNM कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ANM के बता रहा हूँ, ठीक है ANM, ठीक है ये एक कोर्स है। ठीक है,
ये क्या है, एक ANM कोर्स है। इसके अलावा ठीक है एक GNM कोर्स होता है, ठीक है, GNM कोर्स होता है, उसके बारे में भी क्या है कंप्लीट डिटेल वीडियो आएगी। ठीक है, तो वीडियो को आपको क्या कर देना है, लाइक कर देना है, और साथ ही साथ क्या करना है, अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो सर कमेंट कर देना है कि सर GNM का भी हमें क्या है कंप्लीट वीडियो दे दो, ताकि हम क्या है बेहतर तरीके से जान सके और कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए इसको भी हम क्या कर सकें, पहचान सके, अगर हमारा CG प्रीवियस सी नर्सिंग में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो और शेयर भी कर देना, ठीक है, शेयर भी कर देना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं कि सर हमारा क्या है ANM की योग्यता क्या होती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या है, मापदंड का विवरण, ठीक है, यही है। शैक्षणिक योग्यता आपका क्या है सर, आप 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से लिखा है लेकिन किसी भी स्ट्रीम से नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ लिखा है लेकिन किसी भी स्ट्रीम से आपको नहीं चलेगा। आपका क्या है 12वीं पास आपको होना चाहिए, वो भी क्या है सर 40% के साथ। ठीक है, किसके किसके साथ, 40% के साथ। और आप 12वीं में क्या क्या की पढ़ाई किए हो, PCB। ठीक है, PCB मतलब ये हमारा क्या हो गया सर, P का मतलब फिजिक्स हो गया, C का मतलब केमिस्ट्री हो गया, और B का मतलब क्या हो गया सर, बायोलॉजी हो गया। तो आपको 12वीं में इन तीनों सब्जेक्ट की अगर आप पढ़ाई किए हो, तभी आप क्या है सर ये वाला कोर्स है वो कर सकते हो। और इस कोर्स में सर आपको क्या है एडमिशन कब मिलेगा, जब आपकी आयु कितनी होगी सर, न्यूनतम 17 वर्ष आपकी आयु बिल्कुल होनी चाहिए इस कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए। और आपकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप क्या है OBC ST SC के हो, ठीक है, तब आपको क्या है 35 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों को क्या है सर कुछ कुछ छूट आपको मिलता है उम्र में। ठीक है, और अगर आप जर्नल के हो तो आपको क्या है सर केवल 32 साल। ठीक है, केवल 32 साल ही आपकी अधिकतम आयु क्या है तय है। अन्य केवल महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, यहाँ क्या है सर सिर्फ महिला, ठीक है, सिर्फ महिला मतलब सिर्फ लड़कियों को क्या है ये कोर्स करने की प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ से बाहर हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ से बाहर के हो, तो कुछ राज्यों में क्या है पुरुषों को के लिए भी क्या है सर ये वाला कोर्स खोला गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सर महिला की प्रथम वरीयता है, महिलाओं को क्या है फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर हमारा प्रवेश प्रक्रिया कैसे होगा। ठीक है, प्रवेश प्रक्रिया हमारा कैसे होगा, देखिए प्रवेश प्रक्रिया की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में सर प्रवेश के लिए हर साल क्या CG व्यापम द्वारा ANM इंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाता है। जैसे आपका क्या है सर अभी CG प्री BSc नर्सिंग का इंट्रेंस एग्जाम हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, व्यापम के द्वारा। ठीक उसी प्रकार क्या है ANM का भी निकलेगा, व्यापम में ही निकाला जाएगा। परीक्षा आमतौर पर क्या है सर जुलाई या अगस्त में होती है। ठीक है, जैसे ही अभी अभी आपका क्या चल रहा है सर CG प्री BSc नर्सिंग का क्या है तामझाम चल रहा है या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, जैसे ही ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही आपका ये खत्म हो जाएगा, जिन स्टूडेंट का एडमिशन होना है वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसके बाद क्या है सर आपका ANM का निकाल दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिन स्टूडेंट का क्या है सर CG प्री BSc नर्सिंग में नहीं होया, अब क्या है आप ANM का फॉर्म भर लो, क्योंकि आपको भी बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रवेश क्या है सर मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। ठीक है, जैसे मेरिट लिस्ट निकलता है उसके आधार पर होता है। अब देखिए पाठ्यक्रम को भी हम जान लेते हैं, क्योंकि हमें अब क्या कोर्स करना है तो हमें किस किस पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहिए या इंटरेस्ट है कि नहीं है, कौन कौन सा क्या है पढ़ाया जाएगा, इसे भी हमें बिल्कुल जान लेना चाहिए। देखिए पाठ्यक्रम की हम बात करें तो देखिए वर्ष विषय, ठीक है, वर्ष विषय ये 1 साल का है। ठीक है, क्या सिलेबस का हाइलाइट्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हो सकते हैं, जो मूल चीजें हैं वो पढ़ाई जाती है, ये चीज इसमें कवर है। ठीक है, पहला वर्ष नर्सिंग में क्या है सर आपको मूल बातें बताई जाएंगी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, मातृत्व स्वास्थ्य। ठीक है, ये पहले वर्ष का हो गया। ठीक है, ये पहले वर्ष का हो गया। अब देखिए दूसरा वर्ष, ठीक है, और दूसरा वर्ष आपको क्या पढ़ाया जाएगा, प्रस्राव पूर्व, ठीक है, प्रस्राव पूर्व और प्रस्राव देखभाल। ठीक है, प्रस्राव पूर्व और प्रस्राव देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल आपको कैसे करना है, परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन आपको के लिए क्या है, आप देखिए आप क्या है किसी को सलाह दे रहे हो तो आप क्या सलाह दोगे, आपको ये सब वहां सिखाया जाएगा। महिला की स्वास्थ्य, ठीक है, महिला स्वास्थ्य,
ठीक है। और इंटर्नशिप, इसी में क्या है सर, आपको इंटर्नशिप कराया जाएगा दूसरे वर्ष में, ठीक है। मैंने पहले क्या बताया, 1.5 साल आपको पढ़ाया जाएगा और 6 महीने आपको क्या किया जाएगा, इंटर्नशिप कराया जाएगा, ठीक है। तो वो दूसरे वर्ष में ही, पहले पहले 1.5 वर्ष में आपको पढ़ाया जाएगा, दूसरे वर्ष में इंटर्नशिप आपका क्या होगा, शामिल होगा। अब बात करते हैं सर कि फीस कितनी लगेगी, ठीक है। एएनएम कोर्स में क्या है सर, फीस कितनी लगेगी या कोर्स फीस कितनी है। संस्था का क्या है सर, अनुमानित फीस है, ठीक है। ये अनुमानित फीस है। सरकारी कॉलेज में सर आपका 10 से 20 हजार रुपये क्या है, प्रति वर्ष लग सकता है, ठीक है। 10 से 20 वर्ष क्या है आपका सरकारी कॉलेज में प्रति वर्ष सर लग सकता है। और प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें सर, तो क्या कॉलेज देख देख के रहता है, कोई कॉलेज ज्यादा ले लेता है, कोई कॉलेज कम ले लेता है। 30 से सर 70 हजार प्रति वर्ष हो सकता है कॉलेज देख के, लेकिन कोई कोई कॉलेज जो है सर वो ज्यादा चार्ज भी कर लेते हैं, तो 1 लाख तक का भी आपका प्रति वर्ष हो सकता है। आपको एडमिशन लेने से पहले प्राइवेट कॉलेज में क्या है सर, फीस का पता लगा लेना है कि आपकी बजट कितनी है और वहाँ फीस कितना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर, हमारा क्या है, सरकारी कॉलेजों में क्या है सर, फीस कम होती है और आपको क्या है, छात्रवृत्ति भी मिलती है, ठीक है। सरकारी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको क्या है सर, छात्रवृत्ति भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं एएनएम के बाद क्या है सर, करियर विकल्प क्या होता है, ठीक है। किसी भी कोर्स करने से पहले सर हम यही देखते हैं कि सर हमारे पास आफ्टर डेट करियर ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। यदि हम कोई कोर्स कर ले और हमें क्या है, करियर ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, जॉब ही नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे करके, ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हेल्थ वर्कर फीमेल, ठीक है, पीसीएच और सीएचसी में क्या है, आपको पोस्टिंग मिल सकती है। आंगनबाड़ी, ठीक है, एडब्ल्यूडब्ल्यू, एमपीडब्ल्यू, मल्टीपर्पस वर्कर, ठीक है। अब देखिए सरकारी अस्पतालों में क्या है, नर्सिंग सहायक की भी आपको क्या है सर, जॉब मिल सकती है। आशा, ऑक्सिलरी हेल्थ सर्विस, ठीक है। और देखिए नीचे और कुछ कुछ दिया हुआ है, क्या है, टीकाकरण और मातृत्व सेवाएं, मतलब एनजीओ में भी आपको क्या है सर, काम बिल्कुल मिल सकता है। सरकारी नौकरी की संभावना क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन टॉपिक है कि सर हमें सरकारी नौकरी की क्या संभावना है। राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, समय समय पर एएनएम भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है, ठीक है। एएनएम क्या है, परीक्षा आयोजित की जाती है। सीजीपीएससी, एनएचएम, जिला पंचायत जैसी स्वास्थ्य भर्ती भी निकलती है, ठीक है। सीजीपीएससी को सर कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही एग्जाम के नाम से जानते हैं, लेकिन सीजीपीएससी में जो होता है सर, वो बहुत सारा पोस्ट होता है। उसमें स्वास्थ्य कर्मी का भी पोस्ट होता है, पुलिस अधिकारी का भी पोस्ट होता है, और बहुत सारा पोस्ट जो है सर वो हमारा सीजीपीएससी के अंदर होता है, ठीक है। तो उसी में आपका क्या है, स्वास्थ्य कर्मी का भी निकलता है सीजीपीएससी में, उसके लिए भी आपके यहाँ सर बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे, आपको बिल्कुल दिलाने का मौका दिया जाएगा। सरकारी पदों पर नियुक्ति में सुरक्षा, स्थायी और अच्छी सैलरी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो सर, तो आपको चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को क्या कर देना है सर, लाइक कर देना है। और जैसे ही आपका क्या है सर, ये आपका क्या है, सीजी प्री बीएससी नर्सिंग वाला काम हो जाएगा। अगर आप बोलोगे सर कि हमें क्या है, इसकी तैयारी भी करा दो एकदम फ्री में, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भर लिया, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया कि सर हमें एएनएम करना है कि जीएनएम करना है, उसके बाद कहोगे कि सर हमें क्या है, कोर्स भी करा दो, तो हम क्या करेंगे, आपको कोर्स भी बिल्कुल करा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 9वें नंबर पॉइंट की कि सर एएनएम की सैलरी कितनी होती है, आफ्टर डेट सैलरी हमारे कितना होगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। सैलरी की हम बात करें तो देखिए, कार्यस्थल पर क्या है, अनुमानित सैलरी आपको बताया जाए। आपकी सरकारी नौकरी लगती है तो 12 से 20 हजार आपको प्रति माह बिल्कुल मिल जाएगा। प्राइवेट क्लिनिक या एनजीओ में अगर आप करना चाहें तो आपको 8 हजार से 15 हजार बिल्कुल मिल जाएगा। अनुभव के साथ क्या है, वृद्धि आपकी होती जाएगी सैलरी में, जैसे आपका क्या है, अनुभव होता जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अब एएनएम का क्या है, एएनएम के बाद आपको क्या क्या करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। एएनएम के बाद क्या है सर, आप जीएनएम कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग क्या कर सकते हो, पोस्ट बेसिक, ठीक है, 2 साल का कोर्स हमारा हो जाएगा। और आप क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की क्या है, आप जॉब कर सकते हो या पढ़ाई बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है।
अब एएनएम में क्या है, छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख कॉलेज में क्या है, मैं नाम बता रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट एएनएम ट्रेनिंग स्कूल क्या है, रायपुर, बिलासपुर, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ अटैच्ड एएनएम स्कूल, ठीक है। ये कुछ क्या है नाम है। अब क्या है, एएनएम कोर्स क्यों करे, ठीक है। एएनएम कोर्स क्यों करे, ये क्या है मुख्य बात हो जाती है, ठीक है। जल्दी आपको नौकरी मिल जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में सेवा का क्या है सर, आपको अवसर मिलता है, महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक ये क्या है करियर ऑप्शन बिल्कुल हो जाता है, और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या है स्थायी नौकरी का ये क्या है सबसे आसान रास्ता बिल्कुल हो जाता है। तो ये थे हमारे क्या थे सर, एएनएम कोर्स के, ठीक है। एएनएम कोर्स का क्या था सर, कंप्लीट डिटेल था, ठीक है। आप इसके बाद क्या है सर, आपको अगर जीएनएम का चाहिए, ठीक है, जीएनएम, तो जीएनएम का भी आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है सर, कमेंट कर देना है क्या सर कि आपका हमें क्या चाहिए सर, जीएनएम का भी डिटेल बता दो, ताकि हम कौन सा कर सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और वीडियो को क्या कर देना है सर, शेयर कर देना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।